I'm really sorry. I'm so sorry. No, I'm sorry. रुकिए, आप अपने शूज बाहर निकाल दीजिए, यहाँ पे मंदिर है। Oh, I'm sorry. Hi. क्या ये हरि प्रसाद जी का घर है गाइस? हाँ बेटा, आप नीलापनी माता के दर्शन करने आए हो? माता के दर्शन ऐसे अंग प्रदर्शन करके कौन आता है? रायचंद के यहाँ से तो नहीं आए वो डेकोरेशन वगैरह देखने? बिमला आंटी, राइट? जीजी को आंटी बुलाने वाली आफत की पुड़िया कौन है भला? मैं तो मीठी पर दुनिया खरी। क्या चाची जी, राइट? एंड फेस पे है इतना ग्लिटर, यू आर नो वन बट गोल्डन, राइट? हेलो बेटा, आप हो कौन? मैंने सुना था इंडिया में ब्लड रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो क्या कहते हैं, खून खून को पहचानता है। बट यू डिडंट गेट इट मासी जी। वेल, मैं दिव्या, आपकी कजन बब्बू की बेटी। बब्बू की बेटी, लंदन वाली। अरे हाय, कितने साल हो गए उसे देखे हुए। अरे One second, chat. First, I need to meet the bride. You are Vidhi. Congratulations. Oh my God, look at you, so pretty. मम्मा, ये अतरंगी लड़की कौन है? और ये कौन है बब्बू? अरे वो यामिनी मौसी। हाँ, अरे वही बब्बू, लंदन वाली। अरे जिसका वो थोड़ा बहुत ऊंचा नीचे चलता रहता। माता जी नमस्ते। हाँ बेटा, खुश रहो बेटा, खुश रहो। माँ मिला अपनी आपकी रक्षा करे। वैसे बेटा, मम्मी नहीं दिखी तुम्हारी? Come on, चाच, जब वो आई नहीं तो दिखेंगी कहाँ से? अरे पर जो सामने है उसे ही देखिए ना। देखिए, पहली बार मैं इंडिया आई हूँ अपनी कजन की शादी एंजॉय करने। I am so excited, guys. So let the party going. बब्बू को निमंत्रण दिया था तुमने? नहीं, हाँ? हमारे बीच ये तय हुआ था ना कि सिर्फ घर के लोग, कुछ लोग ही रहेंगे। तो मैंने किसी को नहीं बुलाया। पता नहीं ये कैसे। Well, let me clear your confusion, guys. मौसी जी, आपने मुझे इनवाइट नहीं किया, लेकिन क्या है ना, this world is too small. इंटरनेट, मीडिया, हर जगह विधि और फेमस देवव्रत जी की शादी के बारे में सब कुछ लिखा है। अच्छा। तो बस मैंने सुना और मैं आ गई। एंड माई मदर, मॉम ऑलवेज टेल्स मी कि रियल शादी तो इंडिया में ही होती है। वो मासी जी की इतनी तारीफ करती है इस सिटी की और मिलापनी माता की। इज दैट मिलापनी माता? थैंक यू माता रानी। तो मैंने सोचा इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी इंडिया और इंडियन वेडिंग देखने की मुझे नहीं मिलेगी। सो मैं आ गई। आई एम रियली सॉरी, मैं आप लोगों को बर्डन नहीं देना चाहती। इनफैक्ट आई कैन हेल्प यू गाइज, बट अंकल जी, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ? कैसी बातें कर रही हो बेटा, क्यों नहीं रुक सकती? बिल्कुल रुक सकती हो। पहली बार अपने इस परिवार से मिली हो, हैं? और मेहमान तो भगवान की परछाई होता है हमारे लिए। विमला, और भांजी आई है भाई, पहली बार। सीमा बेटा, इनका सामान ले जाके अंदर रख दी। बहुत दूर से आई। दूर से नहीं, बहुत देर से आई हूँ और मैं शादी का कोई भी मोमेंट मिस नहीं करना चाहती। ओह, व्हाट इज दिस? मुझे भी अपने हाथों में प्रिंट करवाना है मौसी जी, प्लीज। बेटा आओ, मेहंदी लगवाते। आओ।
बे, तू क्या डांस करता है यार, माइंड ब्लोइंग। कितना मजा आ रहा है ना, ये शादी पहले कर लेता तो इतनी सारी खुशियां पहले ही आ जाती, घर के साथ हरा भरा खुशहाल लग रहा है। क्या हुआ? कुछ नहीं, सोच रहा हूँ घर खुशियों से भरा है और जिसके लिए खुशियां सबसे ज्यादा मायने रखती हैं वो है ही नहीं, चित्रा। चित्रा को तो मैं भी मिस करूं, लेकिन क्या करें, तू जानता है वहाँ पे अम्बा है। कभी कभी खुद पे बहुत गुस्सा आता है। मेरी और अम्बा की प्रॉब्लम की वजह से बेचारी चित्रा फंस गई। तो दिल छोटा मत कर, सब ठीक हो जाएगा। वैसे चित्रा यहाँ है नहीं, लेकिन वो फिर भी मेरे साथ मौजूद है। अभी तक संभाल के रखे। मैंने अपनी सारी फेवरेट ड्रेसेस लेके आई हूँ, तुम्हारी शादी में फुल एंजॉय करने वाली हूँ मैं। But I'll show you. See? My favorite. And this one also. दिव्या, ये ड्रेसेस अच्छी है, लेकिन तुम ये शादी में कैसे पहन सकती हो? क्यों? क्योंकि इंडिया की शादी में ये सब नहीं पहनते, थोड़ा ट्रेडिशनल वेयर होता है। हाँ। तो फिर मैं क्या पहनूंगी? तुम ये पहन लेना, ये लो। Thanks, मासी। But isn't it too glittery? क्या सब ऐसे ही रेडी होके आने वाले हैं? तूने अपनी माँ बब्बो से इंडिया की शादी के बारे में सब कुछ पूछा और यही नहीं पूछा कि पहनते क्या है। दिव्या बेटा, मेरी बब्बो से बात करवा दो, उसे पता चलेगा कि हमने उसे बुलाया नहीं तो उसे बुरा लगेगा। और अपने पापा का भी नंबर दे देना। नो मासी, नो स्ट्रेस, मैंने मॉम को कॉल करके सब बता दिया। हमारे इंडिया में ना बहन से बड़ा जीजा होता है, तो तेरे पापा को तो इनवाइट करना ही पड़ेगा। ला फटाफट नंबर दे। नो चैट, इट्स ऑल चिल, उनको इन सब से फर्क ही नहीं पड़ता। और मॉम और पापा का क्या है, मैं हूं ना यहाँ पे। और पता है, यहाँ पे ना शादियाँ काफी अलग होती है, यूके में ऐसे नहीं होता। वहाँ पे टोटल 10-15 गेस्ट होते हैं, इंक्लूडिंग ब्राइड एंड ग्रूम। सुबह चर्च में वेडिंग, आफ्टरनून में लंच और फिर शाम को गेस्ट पार्टी करते हैं। तब तक कपल हनीमून के लिए चले जाते हैं। 4 घंटे में सब कुछ खत्म। वैसे यहाँ काफी कुछ अलग है। I mean, look at it, it's so huge. इतने सारे लोग, इतनी सारी रस्में, it's like 1 week of festival. Wow, amazing. यही तो फर्क है ना दिव्या, वहाँ में और यहाँ इंडिया में। यहाँ सिर्फ शादी में 2 लोग एक नहीं होते, बल्कि 2 परिवार एक होते हैं। उनके जानकार, रिश्तेदार, सबसे रिश्ता जुड़ता है। इनफैक्ट हर एक रस्म के पीछे एक कारण होता है। वेदों के मंत्र एक दूसरे के मन में जगह बनाते हैं एक दूसरे के लिए। फेरों की अग्नि गर्माहट देती है उस नए रिश्ते को। वाओ, काफी डीप बात कही तुमने। वाकई शादी तो धूमधाम से होनी चाहिए। बेटा, ये जो धूमधाम होती है ना, ये दूल्हा दुल्हन को तैयार करने के लिए होती। पहले रस्मों की धूमधाम, फिर शादी में पटाखों और बाजों की धूमधाम, और फिर शादी के बाद मियाँ बीवी की नोकझोंक की धूमधाम। चलो बहुत हो गया हंसी मजाक, अब थोड़ा आराम करते हैं। संगीत के लिए तैयार भी तो होना है। वैसे मॉम सही कहती हैं, इंडिया की शादी वाकई काफी खास होती है। वैसे कमाल तो विधि दी और देव सर की लव स्टोरी है। तू चुप कर जा, क्या बात बात पे यही टॉपिक बस। Come on, Vidhi. You're blushing. I want to know everything. Tell me your love story. कैसे प्यार हुआ, कैसे बात आगे बढ़ी? क्या कहूँ मैं, जैसे प्यार होता है वैसे हो गया बस। Come on, टालो मत। And I know he's a kind of a big shot and you're a normal girl. तो फिर कैसे? You know दिव्या, जब भी, जितनी भी मैंने प्यार की कहानियां सुनी है ना, हर बार ये अमीरी गरीबी की, ऊंच नीच की खाई बीच में आ ही जाती। हमारे बीच भी ऐसी एक खाई है
लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी सीमा भी है, उम्र की सीमा। इनफैक्ट तो मानोगी नहीं, लेकिन जब मैं पहली बार देव सर से मिली थी तो मैंने उन्हें अंकल जी कहा था। ये क्या किया अंकल जी? अंकल जी, वाओ, दैट्स सो कूल। तो फिर कैसे हटी ये उम्र की सीमा? प्यार का सागर एक बूंद बनकर पनपा, कब वो बूंद लहर बन गई समझ ही नहीं आया। और फिर प्यार की एक बाढ़ आई और उस बाढ़ ने उस सीमा को मिटा दिया। इंटरेस्टिंग। वाओ, काफी मुश्किल रहा होगा। आई मीन, न्यूज़ में काफी स्कैंडल फैला था तुम्हारे और मिस्टर देवव्रत के रिश्ते को लेके। विधि उम्र के साथ साथ पैसे और हैसियत में भी काफी कम है। देव रायचंद्र और विधि को अक्सर साथ देखा जाता है। हमारे पास इन दोनों की निजी तस्वीरें भी मौजूद है। बट आई एम इम्प्रेस्ड, काफी मुश्किलें देखी तुमने। मुश्किलें तो काफी आई, लेकिन देव सर थे ना साथ, तो सारी की सारी पार हो गई और अब बस खुशियां ही खुशियां। वैसे देव सर काफी कमाल की पर्सनालिटी है। आई एम श्योर। वैसे आप जानती हो उनको? ऑफ कोर्स, शायद तुमसे पहले का रिश्ता है मेरा। मतलब तुम उन्हें पहले से जानती हो? हाँ। वाह, अरे यही तो है देव सर। यस, ये हमारे कॉलेज के सुपर सीनियर है। एंड यू नो व्हाट, मैंने बहुत सुना इनके बारे में। मिस्टर देवव्रत ऐसे है, मिस्टर देवव्रत वैसे है। सच कहूं तो मेरे आइडल है ये। लगता है जैसे इनका बहुत कुछ है मुझ में। शायद यही रीजन था कि बिना बुलाए मैं इंडिया आ गई। बट यू नो व्हाट, आई एम वेरी एक्साइटेड कि मेरी कजिन की शादी मेरे आइडल से होने जा रही है। यू नो, जब देव सर को पता चलेगा ना कि तुम उनके कॉलेज से, उन्हें बहुत खुशी होगी और उन्हें अच्छा लगेगा ये जानकर कि तुम उनकी फैन भी हो। वैसे अजीब बात है ना, ये जिंदगी, ये दुनिया इनफैक्ट कितनी छोटी है और कमाल की भी। जिनसे हम कभी मिले नहीं, कभी जानते नहीं थे, उनसे कैसा गहरा रिश्ता जुड़ जाता है। Ladies and gentlemen, girls and boys, welcome to रायचंद हाउस। आज देव रायचंद की शादी की संगीत का फंक्शन है। वैसे तो ये फंक्शन बहुत ज्यादा ग्रैंड होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये शादी ने कई सीमा और कई ट्रेडिशंस को तोड़ा है, तो हमारा आज का फंक्शन उसी पैटर्न पे है। एनीहू, फंक्शन भले ही छोटा है तो क्या हुआ, हम रायचंद का स्टाइल, हमारा अंदाज तो वही है, एकदम ग्रैंड। तो चलिए हम ग्रैंड वेलकम करते हैं देव रायचंद और उनकी वुड बी वाइफ विधि रायचंद का।
संगीत में शराब? अरे तो मैं तो मीठी पर दुनिया खा रही। फंक्शन भले छोटा सा हो लेकिन रायचंद तो बड़े लोग हैं ना, तो बस बड़े लोगों की बड़ी आदत है और क्या। हरिप्रसाद जी, माइंड मत कीजिए, लेकिन ये रायचंद की पार्टी की एक परंपरा है, ट्रेडिशन है। हमें आपके रिवाजों के बारे में पता है, तो आप निश्चिंत रहिए। इसकी वजह से फंक्शन में या किसी रस्म में कोई प्रॉब्लम नहीं। जी कोई बात नहीं जी, आजकल तो बड़ी बड़ी पार्टियों में ये सब चलता है। और फिर रायचंद की पार्टी में अब ये सोमरस को कौन नजरअंदाज कर सकता है जी? जी थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोग यहाँ पे हमारी इस खुशी में शामिल हुए। मैं बस इतना ही कहूँगा कि हम थोड़ी सादगी से सब कुछ कर रहे हैं, तो अगर आपको ऐसा कुछ लगे कि कुछ कमी है तो प्लीज उसे इग्नोर कर लीजिएगा। बट हाँ, ऑफकोर्स एंजॉय पूरा कीजिएगा। थैंक यू, एंजॉय सेल्फ। भाई साहब इज बीइंग भाई साहब, हमेशा इतने हम्बल रहते हैं कि पूछिए मत। एनीवे, आप लोग फिक्र मत करिए, अगर ये फंक्शन छोटा सा है तो क्या हुआ, मैं हूं ना, प्रिया इज हियर। मैं आप लोगों को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। और मेरा एक वादा है आपसे कि इसमें बहुत सारा एंटरटेनमेंट, बहुत सारे सरप्राइजेस होंगे, और ऑफ कोर्स विद इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट, है ना भाई साहब? प्रिया जी, हाँ जी, वेट। ओहो, गोल्डन इज कमिंग ऑन स्टेज। आइए आइए। अगर बात इक्वालिटी की है और बराबरी की है, तो रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ रायचंद का ही क्यों? है ना? शर्मास की तरफ से रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं। ओके ओके ओके, आई गेट इट। आप शर्मास को रिप्रेजेंट कर रही हैं। बात इक्वालिटी की है, दैट इज ऑल्सो फाइन, लेकिन कंपटीशन तगड़ा रहने वाला है, ये मत भूलना, क्योंकि आज के हमारे संगीत की थीम है शर्मास वर्सेस रायचंद। Are you ready? Of course. Yes. भाभी, डांस कंपटीशन तो खत्म हो गया एंड स्कोर्स भी बराबर है। वेल गोल्डन गर्ल, लेट्स सी कितनी देर तक और बराबरी कर सकती हो, क्योंकि अभी बहुत सारी कॉम्पिटिशंस बाकी हैं। बट वेट प्रिया दी, हाँ, उससे पहले हम आपको वहां ले जाना चाहते हैं जहां से ये लव स्टोरी शुरू हुई थी। देव सर की और विधि दी की, रायचंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के ऑफिस में। ना उम्र की सीमा